Hello guys, this is Sir Mahad Amir and sirmahadamir.com is a one-stop solution for O-levels, IGCSE and A-level physics needs. You don't need to go anywhere, you can get the access to the topical past papers, all the high-class recordings, best possible content for your board that can allow you to get to that desired A star. So feel free, enjoy the lectures and do share it with your friends. Hello guys, this is Sir Mahad Amir and welcome to another exciting lecture and an amazing lecture of A2 physics that is going to be for the topic of oscillations. Oscillation, third chapter of my A2 physics. The way I do the syllabus, circular motion हो चुका है, gravitation हो चुका है, बहुत सारे past papers हो चुके हैं. अब हम डाइव कर रहे हैं ऑसिलेशंस पे. अच्छा, जो ये वीडियो देख रहा है, sirmahadamir.com इज अ फ्री वेबसाइट फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि अभी तक तो फ्री है. दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन सितंबर 2025. सो गाइस, इट्स अ फ्री रिसोर्स. अब वहां पे जाके सारे पास्ट पेपर्स की रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं. देयर इज नो चार्जेस, यू जस्ट हैव टू साइन अप एंड देन एंजॉय द फ्री मैजिक. मूविंग ऑन, आज ऑसिलेशन के जो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है, दैट इज व्हाट ऑसिलेशन इज. क्या होती है ऑसिलेशन, क्या करेंगे इस चैप्टर में, बहुत सारी बातें करेंगे. इस चैप्टर की डिवीजन सिलेबस में 3 तरीकों से. फर्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमारी आज की फोकस पॉइंट भी रहेगा. देन वी हैव गॉट एनर्जी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड लास्टली वी हैव गॉट डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन and we also discuss the concept of resonance. और इन सब चीजों को हम लोग over the course of next few lectures देख रहे होंगे. सर, एक पेंडुलम है, मैं उसको डिस्प्लेस करवाता हूं and I let it go. So पेंडुलम अपनी फिक्स पोजीशन पे ये जो मोशन करेगा, this motion is an oscillatory motion. ये about a point to and fro मूव करता रहेगा. This is an oscillation, एक oscillatory motion है and oscillation का total period ये वाला है. देखिएगा, this is an oscillation. Start from the center point, maximum तक गया and came back to the original position. This is one complete oscillation that is traced by the blue in front of you guys. एक तरफ जाना, दूसरी तरफ वापस जाना and coming back to its original position. That is one complete oscillation. तो oscillation और भी हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है. कैसी हो सकती है देख लेते हैं. oscillation सर समझ लेते हैं सर. oscillations तो आज समझ ही लेते हैं. oscillations तो आज समझ ही लेते हैं कि क्या होती हैं. Let's say I've got a mass of 100 kilograms and let's take another example of an oscillatory motion. सर, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है. दिस इज द रेस्टिंग पोजीशन अबाउट अ पॉइंट. सर, ये इसका ट्रेस है. स्ट्रेच इट अ लिटिल बिट. दिस इज वन टाइम पीरियड. यस, बैक टू फॉर्मल, कमिंग बैक, दो एक्सट्रीम्स एंड बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. दिस ब्लैक ट्रेस इज द टोटल time period of one complete oscillation. सर, एक तरफ डिस्प्लेस होगा, वापसी अपनी पोजीशन, ऑपोजिट साइड पे डिस्प्लेस, वापसी अपनी पोजीशन. दिस इज माय किड्स व्हाट वी कॉल ऑसिलेशन. तो इन जनरल वर्ड्स, इफ आई डिस्कस द आइडिया ऑफ ऑसिलेशन, यार ये एक रिपीटेटिव टू एंड फ्रो मोशन है. दिल के धड़कने का हो सकता है, बच्चे की स्विंग का हो सकता है. मैं अगर ये हाथ घुमाना शुरू कर दूं, ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन बन जाएगा. एनीथिंग, गिटार स्ट्रिंग कैन बी एन ऑसिलेटरी मोशन. मास बाउंसिंग अप एंड डाउन ऑन अ स्प्रिंग दैट यू जस्ट सॉ इज एन ऑसिलेटरी मोशन. तो ऐसा पोजीशन, ऐसा मोशन जिसकी वन कंप्लीट मूवमेंट जो हो, स्टार्ट होती है और रेस्ट पोजीशन से, पहले ऊपर जाए या नीचे जाए या उल्टा जाए, ठीक है, या नीचे जाए फिर ऊपर जाए, एंड फाइनली बैक टू द रेस्ट पोजीशन. This is known as an oscillation. हम फिजिक्स में इस ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मोशन को
सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से जानते हैं। इस ऑसिलेटरी मोशन को हम SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से जानते हैं। सर पेंडुलम भी देख लिया, अगर मैं दो मासेस के बीच में एक मास को अटैच कर देता एंड वो मूव होता रहता, वो भी ऑसिलेटरी मोशन हो जाता। स्प्रिंग को भी देख लिया, कंप्लीट ऑसिलेशन भी देख ली, एम्पलीट्यूड्स को भी डिस्कस कर लिया। हर चीज अभी हम लोगों ने अपनी आंखों से ऑब्जर्व की, देखी, और हमने उसको रियलाइज किया कि व्हाट इज बेसिकली एन ऑसिलेशन एंड व्हाट इज एन ऑसिलेटरी मोशन। इन इस चैप्टर के अंदर we'll be discussing about the velocity of this oscillatory motion, we'll be discussing about the displacement, acceleration, we will be discussing about the time taken, we'll be discussing about a little bit of forces, and we'll be discussing about the energy of the oscillatory body. बगैर वक्त को जाये किए सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि सर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है, और इस डेफिनेशन से ही हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट such that its acceleration is proportional to its displacement from the fixed point and is in the opposite direction. Acceleration proportional है displacement के, acceleration is directly proportional to negative of displacement. ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेट डेफिनेशन है। A restoring force acts towards the mean position all the time during the oscillation. सर अगर मैं राइट पे डिस्प्लेस हूं तो मेरा पुल टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑलवेज एक्सपीरियंस हो रहा हो, और अगर मैं लेफ्ट पे डिस्प्लेस्ड हूं तो मेरा पुल, सर देखिएगा गौर से, अगर मैं इस मास को नीचे खींचूंगा, आई एम डिस्प्लेस्ड टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, I would experience an acceleration upwards, and when I am displaced in the upward direction, I would experience the acceleration downwards. तो अगर सर मैं नीचे हूं तो एक्सेलरेशन ऊपर है, अगर सर मैं नीचे हूं तो एक्सेलरेशन ऊपर है, और अगर मैं ऊपर हूं तो मेरा जो पुल है, एक्सेलरेशन है, दैट इज डाउनवर्ड. दैट इज एज सिंपल एज इट गेट्स when it comes to an oscillatory motion. That acceleration is inversely proportional to negative of displacement. सर अगर मैं इसको यहां से डिस्प्लेस करता हूं तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे, displacement is towards the left, acceleration will be towards the right, और जब वो राइट पे जाएगा तो एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट. सेम गोस सर हमारे पास एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी ऑपोजिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दैट इज एज सिंपल एज इट गेट्स, एज सिंपल एज इट इज. व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की लफ्जी डेफिनेशन है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहां से यहां तक तो इस चैप्टर की हमने बेस की एसेंस को समझ लिया. अब मैं इस चैप्टर में आने से पहले कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन की वर्किंग करवाता हूं, दैट इज इंडीड रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू द चैप्टर. तो अगर मैं बात कहता हूं कि हमारे पास डिफरेंशिएशन है y इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा की, तो आप सबको पता है सर कि डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स
साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होती है, तो इट वुड बी 2 cos x। अगर मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन की dy बाई डी एक्स करूँ, डिफरेंशिएशन निकालूं, फॉर ऑल दोस्त जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको ये बात समझ आ रही होगी। फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने कभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, आई वुड पर्सनली रिकमेंड आप इस चीज को इग्नोर कीजिएगा। जहां जहां इसकी मेमोराइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको पेपर में साथ साथ बताता रहूंगा, बट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंशिएशन दैट विल बी पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो आई होप कि आप इस बात को समझें। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा cos 3x एंड दिस 3 इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाहर, तो 3 cos 3x। वेल इसको देख लीजिएगा, हमारे पास x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी में हमारे पास cos ओमेगा टी टाइम्स ओमेगा, तो x will be dx over dt will be equal to x naught omega cos omega t, where this x naught is a number, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, नंबर है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, सर cos की डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। cos को अगर मैं dy बाई डी एक्स करता हूं of cos theta is basically equivalent to negative sin theta, ठीक है। तो dy by dx equals to 3 negative 3 sin x। For this one it would be dy by dx, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो it would be 4 negative sin 2x times 2, that will be negative 4 to the 8 sin 2x। Last is the same as the first one, so let's forget about that. These are some basic differentiations that I did in front of you, ताकि आपकी थोड़ी सी मेमोरी जॉग हो जाए कि how sin cos were supposed to be differentiated, and later on इनसे रिलेटेड क्योंकि वर्किंग है हमारे पास, तो हम इन चीजों को बेहतर तौर पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट आफ्टर दिस वन। अच्छा, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोगों ने डिस्कस की है। नाउ लेट्स मूव ऑन कि भाई कुछ स्टेटमेंट्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, जो ऑसिलेशन को, पूरी ऑसिलेशन को बनने का टाइम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज बेसिकली रेफर टू द टाइम पीरियड, ठीक है। मैं इसको स्लो करके पीरियड ट्रेस बना के दिखाता हूं। फ्रॉम दिस पॉइंट सर ये मैक्सिमम तक जाएगा, दैट्स फर्स्ट पार्ट, वापसी आएगा दैट्स सेकंड, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा थर्ड, एंड देन वापसी आएगा दैट्स फोर्थ। सर ये 4 मूवमेंट्स मिला के एक कंप्लीट टाइम पीरियड बनाएंगी। द टोटल टाइम फॉर दिस कंप्लीट ऑसिलेशन starting, going back, coming back is basically referred to one time period। एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से सर्कुलर मोशन में पढ़ा है लास्ट, डेफिनेटली लास्ट ईयर भी हम लोगों ने डिस्कस किया, उससे पहले ओ लेवल्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। दैट फ्रीक्वेंसी इज रेफर्ड टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, द एंड ओवर हियर द फ्रीक्वेंसी विल बी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। इन दो कॉन्सेप्ट्स को भी मद्देनजर रखेंगे। मूविंग ऑन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक, दैट डिस्टेंस विल बी नोन एज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस मेजर होता है, मूव होता है, दैट डिस्टेंस विल बी नोन एज द एम्पलीट्यूड। जो भी डिस्टेंस हमारे पास मूव होगा वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एंड moving on, this amplitude is a scalar quantity, maximum displacement from its center point or the original position will be known as the amplitude, and any displacement will be known as the displacement। खैर, moving on, अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसी का एक ग्राफिकल वर्जन पढ़ते हैं। ये वाली डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने हमारे पास एक ग्राफ बनाया है डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का, तो पहले ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में डिस्प्लेस होगा, एंड रियलाइज द फैक्ट कि सर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी
दिस डिस्प्लेसमेंट वुड बी अ डिक्रीजिंग स्पीड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम पोजीशन पे आके रेस्ट पे आता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये सर, ये जब ये पोजीशन बीच से छोड़ रहा होता है, इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, देन इट कम्स टू रेस्ट ओवर हियर, एंड देन जब अगेन ये मीन पोजीशन से निकल रहा होता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। तो इस बात को समझें कि हमारे पास यहां से यहां तक के जर्नी में द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू डिक्रीज, देयरफॉर द ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो होगा वो कम हो जाएगा, एट द मैक्सिमम पॉइंट वो रेस्ट पे आएगा, then it would come back, travel back to its mean position with an increasing speed, और acceleration तो gradient of displacement time graph बढ़ जाएगा। Over here, when it is passing the center point, यहाँ पे इसका gradient maximum होगा, velocity maximum होगी, उसके बाद then again it would start to slow down and other maximum पे पहुंचेगा, maximum displacement in the opposite direction negative में displacement होगी, gradient of displacement time graph decrease होगा, last but not the least it would return back to its original position, and then we can call it a day. This is the one complete cycle for a oscillation. एक oscillation की complete cycle है। किसी भी oscillatory motion के लिए ग्राफ जो होगा displacement against time का movement के एतबार से that would going to be the same। एक तरफ displacement rest, opposite displacement, तभी इन सब ऑसिलेटरी मोशंस को हम एक ही थाली के चकदे बड्डे बोलते हैं, दे एक्ट लाइक द सेम, ऑलवेज एक्ट लाइक द सेम। ठीक है, इनके ऊपर सारी फिजिक्स मोर और लेस सेम अप्लाई होती है, जस्ट बिकॉज इन सब की जो कोर बेस है दैट इज ऑसिलेशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट मूवमेंट। ऑल राइट सर, नाउ द ग्राफ बिलो shows how the displacement varies with the angle। एंगल की बात करते हैं। पहले हमारे पास मूव हुआ सर्टेन एंगल पे, मैक्सिमम एंगल पे स्पीड 0 हो जाएगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी, सॉरी एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाएगा। फिर एंगल जब रिड्यूस डाउन होगा तो स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम। यहां हमारे पास हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, ये हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। स्लो करता हूं तो लेट्स से कि 50 डिग्री की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो जब एंगल मैक्सिमम 50 डिग्री पे था तो हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू करेगा, फिर हमारे पास जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, देन इट वुड बी -50, ऑपोजिट डायरेक्शन में 50 डिग्री डिस्प्लेस करेगा, देन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं देखता जाऊं तो मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाता हूं। अगर आप इस बात को रियलाइज करें, दिस इज अ वेरी बेसिक साइनोसोडियल कर्व। ये एक साइन थीटा का ग्राफ है, और साइन थीटा का ग्राफ विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2, दिस बिकम्स 2 साइन थीटा, एंड दिस इज अ ग्राफ अगेन साइन थीटा ग्राफ है। साइन थीटा का ग्राफ विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 बिकम्स द ग्राफ ऑफ 5 साइन थीटा। तो अगर इस ग्राफ की इक्वेशंस दी हो, किसी भी साइनोसोडियल ग्राफ की इक्वेशन दी होती हैं, याद रखिएगा W साइन थीटा, किसी भी साइनोसोडियल ग्राफ की, साइन के ग्राफ की, ऐसे ग्राफ की इक्वेशन दी हुई होती हैं, उसमें जो साइन के साथ चीज लिखी होती है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राफ। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी किसी भी साइनोसोडियल ग्राफ में साइन के साथ जो चीज लिखी होती है दैट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राफ। यहां से मैं अपनी पहली इक्वेशन डिराइव करूंगा, एंड फ्रॉम देयर विल बी कवरिंग अ लिटिल बिट ऑफ वर्किंग, एंड विल कंक्लूड द फर्स्ट लेक्चर। और इसके बाद हम लोग जो है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स को डिस्कस किया है, सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, आई वुड अंडरस्टैंड कि आप लोगों के यहाँ पे थोड़ा सा
इतनी देर से फोकस में बैठे हुए हैं। अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो वुड कीप द थिंग्स फॉर द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। कीप कमिंग बैक। आपके सामने ग्राफ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इक्वेशन ऑफ द ग्राफ इज एक्स नॉट साइन थीटा, दैट वाज द ग्राफ ऑफ द एंगल एंड देयर वाज द एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज नोन एज एक्स नॉट। आपके एम्पलीट्यूड की जो सिंबल है दैट इज एक्स नॉट एंड दिस वुड बी नेगेटिव एक्स नॉट। एक छोटी सी डेरिवेशन, दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन फॉर आवर चैप्टर एज वेल। एक्स नॉट साइन दिस एंगल, अगर मैं लास्ट सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड पे जाऊं तो इट वाज चेंज इन एंगल ओवर टाइम। तो अगर मैं ओमेगा इंटू टी कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर स्पीड इंटू टाइम बिकम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास, मैं इस एंगल की जगह पे ओमेगा टी को रिप्लेस करता हूं एंड आई गेट द फर्स्ट इक्वेशन for my chapter of SHM or oscillation, and that is x naught sin omega t। and keep my words, इस केस में हमारे पास इसको एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहते, रादर इट इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस पर्टिकुलर केस में व्हेन इट कम्स टू SHM, इसको हम सर्कुलर मोशन में तो एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, बट SHM में वी कॉल दिस ओमेगा एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा एंड दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ आवर एंगुलर, लाइक दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी और ये बराबर है एक्स के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट हमारे पास किसके बराबर होती है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। दैट इज बेसिकली द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी गोना बी डिस्कसिंग। किसी भी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू, अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, तो अगर मैं x में जो भी वैल्यू डालूंगा उसमें मेरे पास पर्टिकुलर पॉइंट पे y की वैल्यू दैट इज द डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। देयरफॉर उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो y एक्सिस है उस पर हम लोग बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होती है एंड x एक्सिस पे वी हैव गॉट दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो मैंने इसको x नॉट से मार्क किया है। द फर्स्ट इक्वेशन दैट विल गेटिंग इज displacement in any point on the graph of a SHM can be calculated by x naught sin omega t. From here inshallah we'll be working on the different equations of velocity, acceleration and everything in the next lecture. Stay tuned, understand the concepts. See you inshallah in the next lecture. Apna khayal rakhiyega, make sure to drive the concepts of differentiation, understand the concepts of differentiation and review everything we have done for the today's lecture. See you in the next lecture. Take care guys.